कॉलेज में चल रही फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फोटो की तलाश में शहर से बहुत दूर सुनसान जगह पर एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंडर में बदल चुका था। पर वो लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह उन्होंने कदम रखा है वह हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडित और शापित हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों साल से किसी ने भी वहां कदम तक नहीं रखा था। गौरी बोलती है, उफ, कितनी वीरान जगह है ये। और ये खंडर तो देखो, कितना डरावना लगता है वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। नेहा बोलती है, सही कहा गौरी तुमने, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा कुछ भी नहीं है। गौरी बोलती है, मुझे तो यहाँ अजीब सा डर लग रहा है। तभी रवि हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो। ऐसी जगह पर तो एडवेंचर होते हैं। गौरी बोलती है, एडवेंचर तुम्हें होता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो तो यह पुराना मंदिर कितना डरावना लग रहा है। तभी नेहा बोलती है, क्या हम लोग कहीं और फोटो शूट करने के लिए नहीं जा सकते? उसी समय रोहित अंदर आ जाता है और बोलता है, तुम लोग बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद करो। रवि बोलता है, चलो चलो, कैमरा और फोन निकालो, सब लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, चमगादड़ का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सर से ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर के चीखने लगी। ये देखकर रोहित हंसने लगा और बोला, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। रवि ने कहा, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, मंदिर के अंदर भी कोहरा है, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। नेहा बोलती है, यह खंडर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे ही लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडर भी बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वे लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी रवि सब लोगों को अपने पास बुलाता है और बोलता है, देखो, इस पत्थर पे कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत पढ़नी आती है ना, जरा पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा है। गौरी मैसेज को पढ़ने लगती है और बताती है, यहाँ लिखा है कि 6 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर शापित और अपवित्र है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। नेहा बोलती है, क्या कहा? मुझे तो पहले से मालूम था यह जगह भूतिया है। मेरी मानो, सब लोग तुरंत यहाँ से निकलो। नेहा की बात सुनते ही सब डर जाते हैं। तभी रोहित बोलता है, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे यह सब कहने की बातें होती है। तभी गौरी की चीख ने सबको चौंका दिया। रवि, गौरी, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? गौरी, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। रवि, अरे उसके पैर से तो खून निकल रहा है। जिस जगह गौरी को चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हुआ हैवान जाग उठा। नेहा बोली, अरे यहाँ चारों तरफ तो कोहरा बढ़ने लगा और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल जाता है और दो भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर उसे अंदर की तरह खींच लेते हैं। गौरी की चीख मंदिर में गूंज गई। रवि बोला, अरे ये गौरी कहाँ गई? उसके चीखने की आवाज तो अभी यहीं से आ रही थी। रोहित कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, लेकिन हमें पहले गौरी को ढूंढना होगा। डर की वजह से सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गौरी किसी को भी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नेहा ने बोला, कहीं ऐसा तो नहीं उस पत्थर पे लिखी बात सच हो गई हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तभी रोहित बोला, तुम बेवकूफ हो क्या? आज के जमाने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो? यह सब अंधविश्वास की बातें होती हैं। चलो हम सबसे पहले गौरी को ढूंढते हैं। इससे पहले रवि और रोहित गौरी को ढूंढते उन्हें नेहा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इस बार हैवान ने नेहा को अपना शिकार बनाया था। रवि आवाज की दिशा की ओर दौड़ता है और वहां जाके कहता है, नेहा,
क्या हुआ तुम्हें? तुम किधर हो? हैवान नेहा के बालों को पकड़कर घसीटता हुआ तहखाने की तरफ ले गया। उसी समय रवि भी वहां आ गया। रवि को वहां एक विशाल पत्थर के पीछे कुछ आकृति जैसी दिखाई दी। रवि ने डरते हुए कहा, नेहा, तू वहां पर हो क्या? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जैसे ही रवि उसके नजदीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर रवि की रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथ से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। रवि की चीख निकल गई। रवि की चीख की आवाज सुनकर रोहित बोला, अरे, ये तो रवि की आवाज है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। सारे दरवाजे तो एक ही जैसे नजर आ रहे हैं। एक एक करके वह हैवान सबको अपना निवाला बना रहा था। रोहित भी अब भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वह हैवान रोहित के सामने आ जाता है। हैवान को देखते ही रोहित बहुत डर जाता है और बोलता है, ये क्या बला है? रोहित ने देखा, उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। रोहित उस हैवान से पूछता है, तुम कौन हो? तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगता है। अपनी तरफ बढ़ता देख रोहित अपने आसपास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर उस हैवान पर फेंकने लगता है। लेकिन उस पत्थरों का उस हैवान पर कोई भी असर नहीं होता है। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखता है और वह नीचे की तरफ भागने लगता है और तहखाने में पहुंच जाता है। रोहित देखता है वहां उसके तीनों दोस्तों की लाश पड़ी हुई है। यह देखते ही रवि बहुत रोने लगता है और बोलता है, दोस्तों, तुमको क्या हो गया? प्लीज उठो तुम लोग। तभी वो देखता है हैवान उस तहखाने की तरफ आ रहा है और रोहित तुरंत एक पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है। तभी रोहित की नजर तहखाने में बनी एक दीवार के चित्र पर पड़ती है। उस चित्र में उस हैवान के दिल पर एक नुकीली वस्तु से वार किया जाता है। रोहित को लगता है शायद इस हैवान के दिल पर वार करने से ही इसकी जान जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाह दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने तुरंत उसे उठा लिया और बोला, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे दोस्तों को मारा है। जैसे ही रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने रोहित की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करने के बाद अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ देता है। हैवान दर्द के मारे तड़पने लगता है। रोहित ने मौका पाकर उसकी दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान की चीख निकलने लगी। हैवान की चीख से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पे वार करता, हैवान ने रोहित को पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया। पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी के दूसरे हाथ में पकड़कर पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार किया। रोहित ने जैसे ही हैवान के दिल पर वार किया, हैवान की चीख निकलने लगी और पूरा मंदिर कांपने लगा। उसी समय रोहित तुरंत तेजी से उठकर सीढ़ियों की तरफ भागने लगा और तहखाने से बाहर निकल गया। तहखाने से बाहर आने के बाद रोहित ने उस तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। वहां सारे रास्ते एक ही जैसे थे, इसलिए रोहित को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। बहुत देर के बाद रोहित को एक सही रास्ता दिखता है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आके वो देखता है कि सूरज की रोशनी आ चुकी होती है और मंदिर के अंदर एकदम सन्नाटा छा जाता है। रोहित बाहर आके थोड़ी देर बैठता है और बहुत रोता है और सोचता है, काश मैं अपने दोस्तों की बात मान लेता और यहाँ नहीं आता। उसके बाद रोहित अपने घर जाता है और गौरी, नेहा और रवि के माँ बाप को भी सारी सच्चाई बताता है।
किसी को विश्वास नहीं होता कि उस मंदिर में उनके तीनों बच्चे ऐसे चले गए। उसके बाद सब लोग मिलकर उस मंदिर के पास आते हैं और बहुत ही विधि विधान से उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति उस मंदिर के आसपास भी ना आ सके।